दोस्तों, यह कहानी है एक वेश्या और एक भिखारी की। कैसे वेश्या भिखारी के साथ अपने संबंध बनाती है। कहानी पूरी सुनिए, मजा आएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के कोने में एक पुराना खंडहर था, जिसके पास से लोग शाम ढलते ही गुजरने से डरते थे। लेकिन खंडहर के एक कोने में फटी चादर ओढ़े एक बूढ़ा भिखारी पड़ा रहता था। लोग उसे फकीरा कहते थे। मैला कुचैला शरीर, बिखरी दाढ़ी और आंखों में अजीब सा दर्द समेटे फकीरा गांव के हर नुक्कड़ पर भीख मांगता फिरता और रात होते ही वो खंडहर में चला जाता, जहां गांव की बदनाम औरतें अपना धंधा करने के लिए जाती थीं। इन्हीं बदनाम औरतों में एक चंपा नाम की वेश्या भी थी। चंपा गांव की सबसे सुंदर और बहुत आकर्षक महिला थी, लेकिन वह बहुत उदार रहती थी। लेकिन वह चेहरे पर एक नकली मुस्कान लिए वो हर रात नशे में धुत मर्दों की भूख मिटाने को मजबूर थी। उसकी हंसी के पीछे दर्द छिपा था, पर उसे समझने वाला कोई नहीं था। एक रात जब चंपा अपने कमरे के बाहर बैठी थी, तभी फकीरा लंगड़ाता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, माई, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? मुझे बहुत प्यास लगी है। लेकिन उसकी कांपती आवाज में कोई खास बात थी जो चंपा को अंदर तक छू गई। तभी चंपा ने कहा, ए बुजुर्ग, यहां पानी नहीं बिकता, जाओ कहीं और मांगो। चंपा ने हंसते हुए कहा। तभी फकीरा ने कहा, बेटी, पानी ही मांग रहा हूं, पैसा तो नहीं मांग रहा। फकीरा ने जवाब दिया। चंपा को उसकी मासूमियत अच्छी लगी। उसने अंदर से एक कटोरा पानी लाकर दिया। फकीरा पानी पीकर वहीं बैठ गया और चुपचाप चंपा को देखने लगा। तभी चंपा बोली, क्यों बाबा, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? फकीरा ने धीरे से कहा, तेरी आंखों में बहुत दर्द है बेटी, मैं समझ सकता हूं। यह सुनकर चंपा का मन भर आया, मगर वह हंसकर बोली, बाबा, दर्द तो हर किसी के नसीब में होता है, पर तुम जैसे भिखारी को मेरी फिक्र क्यों? फकीरा मुस्कुराया और वहां से चला गया। लेकिन फकीरा धीरे धीरे वहां रोज आने लगा, कभी सिर्फ पानी पीने तो कभी यूं ही दो बातें करने। चंपा भी उसे कुछ नहीं कहती और उसे अपना दुखड़ा सुनाने लगती। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन चंपा ने फकीरा से पूछा, बाबा, तुम इतने सीधे साधे हो, फिर भी इस गली में आते हो? फकीरा ने एक लंबी सांस ली और कहा, बेटी, दुनिया ने मुझे भी धुतकारा है जैसे तुझे। मैं भी इस समाज का ठुकराया हुआ हूं, कोई मेरा अपना नहीं, जैसे तेरा कोई नहीं है। लेकिन फर्क इतना है कि तू जवान है, सुंदर है, फिर भी मजबूर है, और मैं बूढ़ा हूं, बेसहारा हूं। हम दोनों एक जैसे हैं, समाज के पराए। चंपा उसकी बातें सुनकर सन्न रह गई। उसके भीतर एक अजीब सी आत्मीयता जाग उठी। शायद पहली बार किसी ने उसे इंसान समझा था, सिर्फ जिस्म नहीं। दिन बीतते गए। चंपा और फकीरा की दोस्ती गहरी हो गई। चंपा उसे खाना खिलाने लगी और फकीरा बदले में उसे जीवन के अनुभव सुनाने लगा। उसने उसे बताया कि वह कभी एक रईस जमींदार का बेटा था, पर हालात ने उसे इस मुकाम पर पहुंचा दिया। एक दिन चंपा ने हंसते हुए पूछा, बाबा, अगर मैं तेरे साथ जंगल में चली जाऊं तो तुम मुझे क्या दोगे? फकीरा मुस्कुराया और बोला, बेटी, मैं तो खुद भिखारी हूं, तुझे क्या दे पाऊंगा? चंपा ने कहा, मुझे सिर्फ अपनापन चाहिए बाबा, जो इस गांव के मर्द मुझे नहीं दे सकते। कुछ समय बाद एक रात चंपा ने अपना लाल घाघरा उतारा और एक साधारण साड़ी पहनकर फकीरा का हाथ पकड़ा, और दोनों ने गांव छोड़ दिया बिना किसी को बताए। और जब सुबह गांव के लोग जब खंडहर पहुंचे तो चंपा का कमरा खाली मिला और फकीरा भी गायब था। लोगों ने कहा, शायद वो बदनाम गली से अपनी इज्जत बचाकर निकल गई। अब कोई नहीं जानता कि चंपा और फकीरा कहां गए, पर उस दिन पहली बार गांव की उस गली में एक इज्जतदार कहानी जन्मी थी, एक वेश्या और भिखारी की अनजानी मोहब्बत की। गांव छोड़ने के बाद चंपा और फकीरा लंबे समय तक जंगलों और गांव-गांव घूमते रहे। अब न कोई वेश्या को गंदी निगाहों से देखता, न कोई भिखारी को दुत्कारता। फकीरा बूढ़ा था, मगर उसके अनुभवों ने चंपा को जीवन का नया रास्ता दिखाया। जब रात होती तो दोनों किसी पेड़ के नीचे सो जाते और दिन में किसी न किसी गांव में जाकर मेहनत मजदूरी करने की कोशिश करते। चंपा लोगों के घरों में चक्की पीसती, पानी भरती और बदले में 2 रोटी कमा लेती। फकीरा बूढ़ा था, पर अपनी लाठी टेकते हुए लोगों के छोटे मोटे काम कर देता। दोनों एक दूसरे के सहारे जी रहे थे। एक दिन चलते चलते वे एक छोटे से गांव पहुंचे, जहां कोई उन्हें जानता नहीं था। गांव के बाहर एक उजड़ा हुआ मंदिर था, जिसके पास एक टूटी फूटी कुटिया थी।
फकीरा और चंपा उसी कुटिया में रहने लगे और धीरे धीरे चंपा ने गांव की औरतों से दोस्ती कर ली। उसकी सुंदरता और हंसमुख स्वभाव ने लोगों का दिल जीत लिया। कोई जानता नहीं था कि वह कौन थी, कहां से आई थी। फकीरा गांव के बच्चों को पुरानी कहानियां सुनाता, उन्हें जीवन के सबक सिखाता और अब गांव वाले उसे बाबा कहने लगे और चंपा को माई। अब चंपा न लाल घाघरा पहनती थी, न किसी को अपनी नकली मुस्कान दिखाती थी। वह अब एक साधारण औरत थी जो गांव के लोगों की मदद करती थी। लोग उसके हाथ की बनी रोटियां खाने आने लगे। वह अब सम्मानित थी, बिना किसी को अपना शरीर बेचे। एक दिन गांव की एक विधवा औरत रोती हुई आई और चंपा से बोली, माई, मेरा आदमी मर गया है, अब ये गांव वाले मुझे चरित्रहीन बना देंगे। चंपा ने उसे अपने पास बैठाया, उसका माथा सहलाया और कहा, डर मत बहन, मैं तेरे साथ हूं। धीरे धीरे चंपा और फकीरा ने गांव की बेसहारा औरतों और अनाथ बच्चों को अपने पास रखना शुरू कर दिया। कुटिया अब सिर्फ उनका घर नहीं, बल्कि उन लोगों का सहारा बन गई जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। समय बीतता गया। चंपा और फकीरा गांव में पूजे जाने लगे। लोग उनकी सेवा में आकर कुछ न कुछ दे जाते। लेकिन जब एक दिन सुबह जब चंपा उठी तो फकीरा हमेशा की तरह बरामदे में बैठा नहीं था। वह अंदर गई तो देखा कि वह अपनी चटाई पर सोया हुआ था, लेकिन उसकी सांसें थम चुकी थीं। फकीरा को देख चंपा फूट फूट कर रोने लगी। वह जो भी थी, जैसी भी थी, फकीरा ने उसे इज्जत दी थी। गांव वालों ने फकीरा का अंतिम संस्कार पूरे मान सम्मान से किया और उस दिन चंपा पहली बार फिर से वैश्या से माई बन गई थी। फकीरा के जाने के बाद भी चंपा ने उसका सपना जिंदा रखा। उसकी कुटिया अब एक आश्रम बन गई थी, जहां बेसहारा औरतों और अनाथ बच्चों को आसरा मिलता था। अब चंपा को कोई वैश्या नहीं कहता था, अब वह फकीरा माई के नाम से जानी जाती थी। गांव की उस बदनाम गली की कहानी अब खत्म हो चुकी थी, पर एक नई कहानी जन्म ले चुकी थी, इंसानियत की, अपनापन की और सच्चे सम्मान की। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।